राम जन्मभूमि के लिए 12.5 करोड़ परिवारों ने अपनी पवित्र कमाई में से हिस्सा दिया था। 12.5 करोड़ परिवार माने 65 करोड़ लोगों का पैसा इसमें लगा। ये सारा पैसा पवित्र है और इसके सही इस्तेमाल के लिए, इसके पाई पाई के हिसाब के लिए, इसके चढ़ावे के एक एक रुपए के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जवाबदेह है। और इसलिए इन आरोपों के कारण देश भर में जो आस्था को चोट लगी है, मैं उसको उचित मानता हूं। मुझे इस बात का संतोष है कि ये आरोप लगते ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कहा, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर कहा कि एसआईटी बिठाकर जांच करें। और एसआईटी जिन लोगों की बिठाएं वो पद में, अनुभव में बड़े हों और विश्वसनीय लोग हों। एसआईटी बनी, एसआईटी अयोध्या पहुंच गई है। सबसे पहले श्री चंपत राय उस एसआईटी के सामने प्रस्तुत हो गए और कहा कि महामंत्री के नाते मेरी प्राथमिक जिम्मेवारी है, आप अपनी पूछताछ मेरे से शुरू करिए। ये एक ऐसा विषय है जो भावनाओं से जुड़ा है, भगवान से जुड़ा है। हम चाहेंगे कि जांच पूरी हो, जांच गहराई से हो, किसी के प्रति सहानुभूति रखकर न हो। जिस किसी ने भी कुछ भी दोष किया है, चाहे वो दोष अमानत में ख़यानत का है और चाहे वह दोष असावधानी का है, दोषी लोग आइडेंटिफाई होने चाहिए। कानून के अंतर्गत कड़े से कड़ा दंड उनको मिलना चाहिए, चाहे वो जो कोई भी हो। ये कहने के बाद मैं ये भी कहना चाहूंगा कि किसी को रिपोर्ट के आने तक सब पर कीचड़ उछालने का अधिकार नहीं। रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जानी चाहिए। मुझे किसी ने पूछा कि क्या आप इनके बारे में कहेंगे कि ये शुद्ध हैं? मैंने कहा मेरे मन में इसका उत्तर है, पर ना हम कीचड़ उछालेंगे ना किसी को सर्टिफिकेट देंगे। जांच के परिणाम की प्रतीक्षा करेंगे। सर, जांच के परिणाम की प्रतीक्षा करेंगे, बिल्कुल उचित बात है। लेकिन सवाल ये उठता है, इतना बड़ा जो गबन कह सकते हैं इसको, प्रभु की जो हुआ जो दान राशि थी, लेकिन जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी तमाम, जैसे आप कमेटी की बात कर रहे हैं, चंपत राय जी ने कहा, आपने कहा कि वो एसआईटी के समक्ष पेश हो गए, लेकिन उनके नाक के नीचे से इतनी बड़ी धनराशि लगातार गायब हो रही है तमाम। क्या कुछ आहट नहीं पता चली, कुछ भी नहीं पता चला किसी को? ये सब बातें जांच का विषय है। मैं केवल इतना कह सकता हूं, जो कोई भी हो, जितना भी बड़ा हो, सबके विषय में जांच होके न्याय होना चाहिए। पर मैं आपसे ये कहूं कि हमने तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को कहा, तीर्थ क्षेत्र ने एसआईटी बनवा करके जांच शुरू करा दी। एक रामालय ट्रस्ट भी था ना, जिन्होंने होर्डिंग और पोस्टर लगाकर कहा था कि हम सोने का मंदिर बनाएंगे। हर एक हिंदू से कहा था कि 10 ग्राम सोना दो। तो वो जो सोना इकट्ठा हुआ, वो जो पैसा इकट्ठा हुआ, एक रामालय ट्रस्ट है, एक राम जन्मभूमि पुनरुत्थान ट्रस्ट है। उन्होंने तो मंदिर नहीं बनाया, उसकी भी जांच करवा लो। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की जांच कराओ, रामालय ट्रस्ट की जांच कराओ, श्री राम जन्मभूमि पुनरुत्थान समिति की जांच कराओ, और जहां जहां जो दोषी है, जो भी दोषी है,
उसकी जिम्मेवारी तय करके दंड दो, किसी से सहानुभूति नहीं। एक मजेदार बात हुई, ये सुझाव दिया गया कि राजनीतिक दल उनकी सर्वदलीय समिति जांच करे। इस सुझाव का अर्थ ये हुआ कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष या उनका नॉमिनी, राहुल गांधी या उनका कोई नॉमिनी, ऐसे लोगों को जांच सौंपी जाए जिन लोगों ने कार सेवकों पे गोली चलवाई, जिन्होंने कहा राम है ही नहीं। क्या राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि आपराधिक मामलों की जांच कर सकते? कानून भी ये अधिकार उनको नहीं देता। निष्पक्ष उच्च पदस्थ लोगों के द्वारा जांच के स्थापित तरीकों से पूरी जांच होगी, तभी जनता में विश्वास होगा कि सच सामने लाया गया है। ये सुझाव क्यों लगता है सर, ऐसा सुझाव क्यों मिला कि राजनीतिक दल के तमाम लोग आए, और आपको क्या लगता है? क्योंकि ये 2027 का चुनाव अभियान हो रहा है। समाजवादी पार्टी, उसको राम जी से प्रेम नहीं है, कांग्रेस को राम जी से प्रेम नहीं है। हमने निमंत्रण दिया था उनको कि वो प्राण प्रतिष्ठा में आए, कांग्रेस तो एक प्रेस रिलीज के द्वारा ठुकरा दिया था। तैयारी हो रही है 2027 के चुनाव की। एक संत को लेकर विधानसभा के अनुसार दौरे कराए जा रहे हैं गाय के नाम पर। ना इनको गाय प्रिय है, ना राम जी प्रिय हैं। ये हमलावर इसलिए हो रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव में इन मुद्दों को भुनाना चाहते हैं। जैसे राम जी के पैसे में जिसने गबन किया होगा उसको जनता माफ नहीं करेगी, वैसे ही राम जी के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं उनको भी जनता माफ नहीं करेगी। लेकिन सर इस बात को तो झुटलाया नहीं जा सकता, आप जैसे कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा तो सामने आ ही गया है प्रभु श्री राम के। हाँ। इसको तो लेकर निश्चित तौर पर राजनीतिक पार्टियां जो भी होती है वो अपना देखती है कि क्या ऐसा है कि हम सरकार के पक्ष में जो उनको घेरे, इस तरह की चीजें होती है, हमने देखा है। अब ये जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश की, वैसे तो ये पूरे दुनिया विश्व भर के लिए बड़ा मुद्दा है, लेकिन खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उस समय ठीक इलेक्शन के समय ही ये चीजें सामने निकल के आ भी रही है। एक और भी हुआ था मुद्दा जो 8 महीने पहले लगभग आया था, लेकिन उसमें भी जांच का कुछ पता नहीं चल पाया। क्या वजह है, क्या लगता है? कौन सा मुद्दा? एक 8-9 महीने पहले भी ये कुछ इस तरीके की चीजें आई हुई थी कि कुछ गड़बड़ी हो रही है। इस बारे में पूरी जांच हो रही है ना अब जी, और जिन्होंने देरी भी की होगी उनकी भी जांच होगी। मैं बार बार आपको ये कहूंगा जी, कि हम किसी को बचाना नहीं चाह रहे, अपने को भी नहीं बचाना चाह रहे। हमारे में से भी कोई दोषी पाया जाएगा तो बिना सहानुभूति के कहेंगे कि जो राम जी का नहीं है वो हमारे काम का नहीं है। इसलिए इस मामले में हमारा दामन साफ है। जिनके दामन मैले हैं वो पकड़े जाएं, दंडित हों। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।